ये टाइम जो है ना, इसको कभी ऐसा ही मत करना। हाँ हाँ ठीक है, वो जानबूझ के उसको रखा गया उस टाइप। घड़ी देखना सीख गई सभी से। लाइव हो जाने दीजिए बाबू। आज थोड़ा सा 1-2 मिनट लेटे हो जाए तो फर्स्ट क्लास में बैठाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। आधा घंटा लेट हो गया। लड़की कितना समझदार, कोई बात नहीं सर, कल भी ले सकते हैं क्लास, आज नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। इस क्लासरूम में गर्मी के दिन में बड़ी दिक्कत होगा, तो इस साइड में एसी लगवा देंगे और इस साइड भी लगवा देंगे। मिठाई की चीज का जी? गुड मॉर्निंग। आप लोग नया थोड़ी क्लास गए हैं, आप लोग क्लासरूम तो इसको बस रिनोवेट किया गया है। इसमें लाइव वाले लोग थोड़ा सा क्लासरूम चेंज किया गया, इसलिए बहुत दिक्कत हो गया यहाँ पे। ठीक है, सब लोग को गुड मॉर्निंग। आज लेट हो गया क्लासरूम को शिफ्ट करने के लिए अब, क्योंकि लड़का सबको ना, उस क्लासरूम में 80% लड़की हो गई थी और 20% लड़का हो गया था। इस क्लासरूम में 50-50 है। लाइव वाले लोग दिख रहे हैं हम लोग? लाइव क्लास वाले पीछे देख लो, क्लासरूम है ये, इसमें चेंज करना पड़ गया। पीछे बेंच पे लड़के लोग उठ जाइए, तो गर्ल्स का खाली जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पर कुछ ऐसे करती है लोग। सर पूरा धुआं धुआं लग रहा है, गर्दा उड़ा दिया है सर यहाँ। चलिए अब हम लोग आते हैं क्लास में। हिस्ट्री में कल हम आपको कहां तक बता दिए थे? पीछे बेंच पे देखो गधा उधर जा रहा है, उधर सब लड़की बैठी होगी सब। गर्ल्स आप लोग टाइम से आइएगा लोग, वरना अब यहाँ गेट बंद होने का व्यवस्था है। एक बार गेट बंद हो जाएगा तो फिर हॉल नंबर 1 में जाइएगा। हाँ वहीं पे ऊपर वाले क्लास में, उसमें खाली लड़का भरल है सब। देखिए आपको हम अकबर के नौरत्न बता दिए थे। हाँ, अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में सबसे ज्यादा युद्ध जीते थे। अकबर के कुछ युद्ध देख लेते हैं। अकबर के जो प्रमुख युद्ध हुए थे, उन युद्धों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए अकबर ने कई युद्ध लड़ा था, हालांकि उसके जीवन में पहली बार जो युद्ध देखा था 1555 का मच्छीवाड़ा का युद्ध। हम लोग वहां से नहीं करेंगे। इसके राजा बनने के बाद, राजा बन गया 1556 में, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। इसने 1559 यहां पर ग्वालियर पे अध्ययन कर दिया। 1556 में पानीपत का युद्ध गया। कौन सा? पानीपत का युद्ध। 1559 में ग्वालियर, 1559 में ग्वालियर, 1560 चलिए ध्यान दीजिए। अकबर ने कई युद्ध लड़े, जिसमें 3-4 तो सबसे फेमस था। 1559 का कौन सा युद्ध था वो? ग्वालियर युद्ध। कौन सा युद्ध? ग्वालियर युद्ध, ग्वालियर का युद्ध। 1560 में बताओ, 1560 गुजरात मच्छीवाड़ा। जौनपुर अभियान, फिर उसके बाद चुनार अभियान। जौनपुर और चुनार, जौनपुर चुनार अभियान, ये सब अभियान जो थे सब इसके छोटे अभियान थे सब। जौनपुर अभियान, ये सब अभियान कैसे थे? छोटे अभियान थे। ये सब छोटे छोटे अभियान थे। बड़ा अभियान इसमें चालू होता है 1562 से। 1562 में अकबर ने युद्ध किया कहां पर? आमेर। 1562 में अकबर ने कहां युद्ध किया? आमेर। आमेर, आमेर जो है जयपुर के पास है। कहां है? जयपुर।
आमेर और जयपुर सटा हुआ है, देखेंगे ना दोनों में कोई अंतर ही नहीं, जैसे पटना और दानापुर एकदम सटा है ना, वैसे आमेर सटा हुआ है। आमेर के राजा थे भारमल, आमेर के राजा भारमल, राजा भारमल थे, आमेर के राजा भारमल। और राजा भारमल की बेटी थी जोधाबाई, राजा भारमल की बेटी जोधाबाई, तो जोधाबाई, इन्हीं का नाम था हरखाबाई, जोधाबाई या हरखाबाई। राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से अकबर का विवाह हुआ और अकबर ने इनसे विवाह किया और बाद में इन लोगों के बीच में काफी घनिष्ठता हुई। अकबर राजा भारमल का जो बेटा थे उनका नाम था भगवान दास, बेटा का नाम भगवान दास, बेटा का नाम भगवान दास था। और भगवान दास के बेटा मान सिंह, भगवान दास का बेटा मान सिंह अकबर का सेनापति, अकबर का सेनापति। अकबर और जोधाबाई का विवाह कब हुआ? 1562, और 62 में इसने दास प्रथा का अंत किया, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया कर का समाप्त किया था। यहाँ पर आगे बढ़ जाएं तो अकबर का 1562 में कौन सा युद्ध था? आमेर का युद्ध। आमेर के राजा राजा भारमल की बेटी क्या नाम था? जोधाबाई को ही क्या कहा जाता है? हरखाबाई। राजा भारमल के पुत्र का नाम? राजा भारमल के पुत्र भगवान दास के पुत्र मान सिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर ने यहाँ पर जो आक्रमण किया आमेर में, तो क्वेश्चन पूछता है कि आमेर के राजपूत शासक राजा भारमल किस वंश के थे? कछवाहा वंश। कौन सा? कछवाहा, कछवाहा वंश के। किस वंश के? कछवाहा वंश के। इनका बेटा भगवान दास और बेटी जोधाबाई। अगला 1564 का जो युद्ध हुआ वो मध्य प्रदेश के गोंडवाना में हुआ। कहाँ हुआ? गोंडवाना, मध्य प्रदेश के गोंडवाना में। 1564 का जो युद्ध हुआ था मध्य प्रदेश के गोंडवाना में। यहाँ संग्राम सिंह, राजा संग्राम सिंह की विधवा थी, राजा संग्राम सिंह की विधवा, नाम था उनका रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। तो गोंडवाना के जो राजा थे, गोंडवाना के राजा संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, राजा संग्राम सिंह, और इनकी विधवा का नाम था क्या? दुर्गावती, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हालांकि बाद में गोंडवाना को अकबर ने सेना भेजकर अपने अधीन कर लिया। देखिए, एक बहादुरी अपनी जगह पे है, बट एक संख्या भी मायने रखता है। अगर कोई छोटे से साम्राज्य पर इतने ज़्यादा मनसबदार अपनी सेना लेकर घेर लेंगे तो साम्राज्य के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो यही होता था, अकबर के पास बहुत बड़ी फौज थी, अकबर के पास सेना बहुत बड़ी थी, जिस वजह से अकबर को एक एडवांटेज मिल जाता था। तो 64 में कौन सा लड़ाई हुआ? गोंडवाना। गोंडवाना के राजा का नाम? संग्राम सिंह की विधवा? संग्राम सिंह की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, उनकी विधवा कौन थी? रानी दुर्गावती। यहाँ तक में अकबर को क्या हो गई? जीत गया। अब इसके बाद अकबर ने 1567 का युद्ध किया। यह आक्रमण काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझिएगा। ये 3 बार आक्रमण किया गया था मेवाड़ पे, 2 बार अकबर द्वारा, 1 बार जहांगीर द्वारा, शाहजहां के टाइम पे भी हुआ था। तो ध्यान से समझिए। 1567 में अकबर ने कहाँ आक्रमण किया? मेवाड़। मेवाड़ की उस समय राजधानी थी चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। तो मेवाड़ पर आक्रमण किया, राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी, चित्तौड़। और यहाँ के राजा थे उदय सिंह, राजा उदय सिंह। तो यहाँ के राजा थे उदय सिंह। यह युद्ध जब हुआ तो काफी लंबा यह युद्ध चला, क्योंकि राजस्थान की जो भूमि है वहाँ युद्ध बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। रीजन क्या है? चारों ओर पहाड़ का एरिया है, या तो फिर क्या है? मरुस्थल है, पहाड़ है या फिर मरुस्थल। वहाँ बाहर से आए लोगों के लिए एक टाइम के बाद युद्ध काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे बिहार में है, कोई जाए लड़ने, युद्ध लड़ने, मधुबनी सुपौल के एरिया में बाढ़ में दह जाएंगे, सोच नहीं वो बाढ़ कौन सी युद्ध लड़ पाएंगे। देखिए तो हुमायूं बाढ़ में दह गया था। तो जोग्राफिकल ट्रेन बहुत उटपटांग हो जाता है वहाँ पर। आगे बढ़ें तो मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। और राजा कौन थे? उदय। युद्ध के बीच में ही लड़ते लड़ते
कभी उदय सिंह भारी पड़ रहे थे तो कभी अकबर भारी पड़ रहा था। इसी बीच अकबर क्या हो गया, युद्ध छोड़कर वापस दिल्ली लौट गया वहां पर, और ये चित्तौड़ जैसा था वैसे ही रह गया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चित्तौड़ जीता जा सका? नहीं। लेकिन अकबर हारा नहीं था। इस को बहुत जगह न लड़ाई था, कभी इधर उधर से होने लगता था लड़ाई, तो उस सिचुएशन को लिए ये यहाँ से हट गया। तो राजस्थान की ये एरिया है आपका चित्तौड़। तो अकबर यहाँ से क्या हो गया, वापस लौट गया, क्योंकि अकबर का कई जगह पे कब्जा करना था उसको। तो उसको जिधर सूटेबल लग रहा था उधर जा रहा था। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, दक्षिण भारत में, हर जगह वो अपना क्या कर रहा था, विस्तार कर रहा था। इसलिए उसने देखा कि अभी समय सही नहीं है, अभी उदय सिंह भारी पड़ जाएंगे, इसलिए अकबर क्या किया, बीच युद्ध से ही वापस चला गया। तो उदय सिंह को लगा कि अकबर चला जाएगा, लेकिन लगभग 10 साल बाद ये लौट के आया। 1576 लगभग 10 साल, 9-10 साल हो गया। तो 10 साल बाद ये लौट के आया। जब लौट के आया ना, तो राजा उदय सिंह नहीं थे। राजा उदय सिंह के जगह पे कौन थे, महाराणा प्रताप। कौन थे, महाराणा प्रताप। तो 1576 में जो लड़ाई हुआ वो चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ, वो लड़ाई हुई हल्दी घाटी में। वो पहाड़ों के अगल, वो पहाड़ पीले रंग का है, चारों ओर से पहाड़ है पीले रंग का, इसलिए पहाड़ों के बीच का जगह क्या कहलाता है, घाटी। और पीला रंग हल्दी का होता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, हल्दी घाट। तो 1576 में लड़ाई कहाँ होगी, हल्दी घाट। कहाँ होगी, हल्दी घाटी में। कहाँ लड़ाई होगी बाबू, हल्दी घाटी में लड़ाई हुई। हल्दी घाटी में लड़ाई, वापस लौट के आ गया कौन, अकबर। और इस बार अकबर का सामना किसे हुआ, उदय सिंह के वो महाराणा प्रताप, राणा प्रताप से हो गए। राणा प्रताप बहुत ही निष्ठावान और बहादुर थे। राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था हकीम खान सूर। कौन कर रहा था, हकीम खान सूर। और अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह, और राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान सूर। और दोनों के बीच में भयंकर घमासान हो गया। तो ये हल्दी घाटी हो गया, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में एक ओर से कौन थे, महाराणा प्रताप, राणा प्रताप थे। और राणा प्रताप की दूसरी ओर अकबर था। दूसरी ओर कौन था, अकबर। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह, अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह। राणा प्रताप के नेतृत्व हकीम खान, क्या था, हकीम खान सूर, हकीम खान। दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई। युद्ध के मैदान में अकबर था नहीं, अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, और युद्ध के मैदान में राणा प्रताप थे और हकीम खान सूर भी था। तो एक और सेना को लेके बढ़ रहे थे कौन, राणा प्रताप, और एक और हकीम खान सूर। शुरुआत में अकबर को लग रहा था कि उसकी सेना जीत जाएगी, लेकिन देखते देखते युद्ध का माहौल बदल गया और युद्ध में महाराणा प्रताप जीतने लगे थे। अब मान सिंह के समय लग गया कि क्या होगा, तो अकबर ने दिमाग लगाया। अकबर अपने हाथी पर, जो हाथी का प्रयोग अकबर करता था, उसी पर पूरा भारी, राजा चलते हैं सब ना, तो उस सबका बुलेट प्रूफ टाइप का बना दिया जाता है। उस समय बंदूक तो नहीं होती थी, लेकिन साइड साइड में लोहे की जालियां ये रहती थी ताकि ना तीर वगैरह आके ना लगे। तो हाथी जो था वो अकबर का ही था और सब कुछ लगा जैसे अकबर है। युद्ध के मैदान में पूरी दल बल के साथ आ गया। अकबर की सेना में हड़कंप मच गया कि स्वयं अकबर आ गया है। अब सेनापति, जब राजा युद्ध में आ जाता है तो सेना का मनोबल 4 गुना बढ़ जाता है और हारा हुआ युद्ध अकबर एक अफवाह फैलाकर जीत गया वहां पर, वरना राणा प्रताप व्यवस्था कर दिए थे किसका, अकबर का। तो सेनापति का रहना बहुत जरूरी है। युद्ध में अगर सेनापति गया ना, सारा काम खत्म हो गया। जैसे देखें बाहुबली में कटप्पा गया तो आधा कहानी खत्म हो गया रहता। तो युद्ध में, तो इस युद्ध में अकबर ने क्या कर दिया था, अफवाह फैला दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? तो ये युद्ध कौन जीत गया, लेकिन अभी भी नहीं जीत पाया। महाराणा प्रताप देखे कि तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, तो अपने घोड़ा के साथ पहाड़ों की ओर निकल गए। वहां पे अब एक छोटी सी टुकड़ी लिए और कहाँ निकल रहे हैं, पहाड़ों के बीच में किधर घुस गए किसी को पता ही नहीं चला। और अकबर जीत गया एक तरह से चित्तौड़, लेकिन पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया। और महाराणा प्रताप फिर जंगल से धीरे धीरे अपने खोए हुए साम्राज्य को क्या करने की कोशिश करने लगे, बड़ा करने की कोशिश करने लगे। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान के राजपूत शासकों का आपस में ही नहीं जमता था, जो सबसे बड़ा कारण था इन लोग के हारने का। एक तो राजस्थान कोई देश है नहीं, इतना छोटा सा एरिया है। अगर देश के हिसाब से देखेंगे तो छोटा, भले भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बट देश बनने लायक नहीं ना है।
उसमें 3-3 4-4 जगह के राजा, आपस में किसी का जमता नहीं था, जो बाहरी आक्रमण करने वालों के लिए सबसे अच्छा माहौल बना दे रहा था। तो अभी भी मेवाड़ किसी के अंडर में कंप्लीट आया नहीं था, क्योंकि उदय सिंह ने कोई संधि नहीं किया और ना ही कंप्लीट युद्ध हुआ। और हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के बेटा राणा प्रताप, इन्होंने भी ना आत्मसमर्पण किया ना कोई संधि किया। तो युद्ध अभी भी चालू है, और ये अकबर के बाद जहांगीर तक जाएगा यह युद्ध। तब ना वहां जाके कुछ हस्ताक्षर, या तो अधीनता स्वीकार कर लो या तो संधि कर लो, तभी ना युद्ध कंप्लीट होता है। तो अभी भी मेवाड़ का चैप्टर खुला ही रह गया। अकबर को लग गया था कि बहुत खतरनाक है यहाँ समझाना। तो बीरबल ने कहा था, हम बताए थे ना, राजपूत नीति के हिसाब से आराम से चलिए। तो बाद में अकबर ने यहीं पे लोगों को आपस में 2-4 राजपूत राजाओं को भिड़ा दिया, और उसने कहा कि अब चलते हैं हम लोग किस साइड में, गुजरात साइड में। तो मेवाड़ को तो कंट्रोल कर ही लिया था। राणा प्रताप की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, अब वो जंगलों में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में लगे हुए थे, ताकि सैन्य क्षमता को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। लेकिन पूरा एक साम्राज्य खड़ा करने की स्थिति में वो नहीं थे। इसका फायदा उठाते हुए अकबर 1572 में कहाँ चला गया, गुजरात। 1572 में कहाँ गया, गुजरात। गुजरात बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि ट्रेड व्यापार के लिए समुद्र का होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समुद्र नहीं रहेगा तो आप नहीं व्यापार कर पाएंगे। आप देखेंगे अमूमन राज्य जो समुद्र के किनारे हैं इंटरनेशनल व्यापार कर लेते हैं, उनके पास मछली वगैरह हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। सी फूड का एक बहुत बड़ा अपने आप में एक ग्लोबल मार्केट है। मछली खाने वाले लोग, अब जो खाते हैं लोग मछली बहुत शौक से खाता है, उसको खाने में डरे लगते रहता है, लेके अटक गया उसमें तो फिर कामे कहानी बन जाएगा। तो 1572 में अकबर ने कहाँ अभियान किया, ये वही गुजरात है जहां बैरम खान की हत्या की गई थी। गुजरात अभियान किया अकबर। अकबर को चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या चाहिए था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गुजरात का होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। किसी को दिक्कत, गुजरात अभियान तो कर लिया और गुजरात को जीत भी लिया। वहाँ के शासकों से संधि कर लिया कि हम अकबर के अधीन ही रहेंगे। वहाँ जाने के बाद अकबर की पहली मुलाकात पुर्तगालियों से हुआ। पुर्तगाली सब टोपी उपी पहना था, सब गोलका टाई हुई लगाया था। कहा कि कौन प्राणी है ये, आदमी है ये, दूसरा दुनिया से आया है। पुर्तगाली सब, वास्को डी गामा तो बहुत पहले आ गया था ना, 1498 में। 1498 में आ गया तो पुर्तगाली यहाँ आके व्यापार करता था। सब थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, व्यापार करेगा यहाँ आके। बाद में धीरे धीरे ने वो कब्जा कर लिया सब। यहाँ पे ही सब औरंगजेब तक रहता, ये सब कब्जा नहीं किया था। सब वो इंतजार कर रहा था कि औरंगजेब मरेगा उसके बाद हम व्यवस्था करेंगे। तो औरंगजेब के पास थोड़ी बहुत सेना थी। उसके बाद उसका बेटा बेटी आया सब तो पगला निकला, सब कोनो काम का नहीं था। तो 1572 में अकबर ने कौन सा अभियान किया, गुजरात में अभियान किया। गुजरात के शासकों को हराया, उनसे संधि किया, उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। और जब यहाँ से वापस ये गया ना दिल्ली, तो गुजरात वाला कह रहा सब कि आमी मानबो ना, भड़क गया सब, कहा ना हम नहीं मानेंगे, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसने कहा कि हम अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। अकबर कहा कि यार तो गुजरात वाला सब अलग दिमाग लगा दिया सब। बताओ, हम अभी अधीनता स्वीकार कराने आइए रहे हैं, स्वीकार करा के अभी क्या किया सब। अकबर भड़क गया वहां पे, कहा कि अभी तो हम थके हुए हैं बहुत जगह युद्ध करके। सेना को कहा कि आराम करो 3-4 महीना। तो सेना को आराम दिया 3-4 महीना, फिर प्रैक्टिस कराया और कहा कि जिस दिन बोलेंगे उस दिन चलना है। और 1573 में सेना को आदेश दिया गुजरात कूच करो। 9 दिन में उसकी सेना कूच कर गई गुजरात, घोड़ा से, पैदल, हाथी, घोड़ा, पैदल, सबके साथ। 9 दिन में दिल्ली से गुजरात कूच करना, समझ रहे हैं, खिलवाड़ नहीं है। अभी आज ना आपके पास गाड़ी वगैरह आ गया है, 9 दिन के अंदर कूच कर जाना। दुनिया का सबसे तेज आक्रमण था ये, दुनिया का सबसे तेज, क्योंकि उस समय इतना दूरी 9 दिन में तय करना बहुत मुश्किल था। अकबर पूरा बिखियाइल था, चोट्टा कहीं का यहाँ पे। अब ये तो हरा के गए, एगो इधर ही राणा प्रताप अलगे तंग करके रखा अकबर को। हमको तो लगता है डरे भाग गया यहाँ तेजी से कि राणा प्रताप जिंदा है। नहीं, आदमी को रात बिरात को गांव के चौराहा पे डर लगता है तो वहां दौड़ के भागता है, भाग रही यहाँ चाचा भूत बन लो। भागा यहाँ से, 9 दिन के अंदर कहाँ पहुंच गया, गुजरात। अब पहुंचते वहां के 1 दिन में सारा जो विद्रोह वाले थे लोग कि हम अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, ये नहीं करेंगे, सब लोगों को निपटा दिया। कहा कि शांति से रहो,
यहाँ अकबर ने वहीं गुजरात में पहली बार समुद्र देखा था, कहा कि बहुत बड़ा तालाब है ये। बाद में उसको समझाया गया तालाब नहीं रही, अंत नहीं है इसका, समुंदर है। पहाड़ और समुद्र दो ऐसे चीज है जिसको यदि आपने अपनी आंख से नहीं देखा है ना तो आप उसकी कल्पना सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। समुंदर जब देखिएगा ना तो आप वहां खड़ा होकर तब आपको लगेगा कि सोच रहा प्रकृति क्या चीज है। यहाँ तो आपको लगता है प्रकृति मतलब पेड़ पौधा, यहाँ आपको नेचर मतलब यही लगता है। वहां बड़ी बड़ी जहाज जिनका आकार बिल्डिंग बराबर होता है फेंक देते हैं सब। उसको दिमाग ही नहीं है चश्मा वाले को। और इधर बैठो, इधर, हाँ बस। चलिए ध्यान देते हैं, अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों से कहा मिला था? गुजरात अभियान। कहा मिला था? इतना कमेंट क्या करते रहता है सब तुम लोग? पता है कि हमको कमेंट आलतू फालतू कमेंट नहीं देखेंगे, वही में बतिया रहा है सब। हम सीबीएसई से, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? यहाँ बहुत लड़का सीबीएसई का, बहुत सारा लड़का लड़की सीबीएसई का होगा। ऐसा ऐसा बोलेगा सब, इन सबको लगता है ना सर पढ़ाइया छोड़ के कमेंट में बतियाएंगे। और बताओ, अरे मिल जाता सब ना तब बताते इन सबको। ऐसा कोई व्यवस्था रहता कैमरा में से निकालने का ना तो इसको हम बताते ही गुजरात अभियान कैसे किया होगा। सबसे द्रुतगामी अभियान किया था। तो बताइए अकबर का सबसे तेज अभियान कौन था? पहली बार 1572 और लौट के 1573, दोबारा गया 1573। कितने दिन के अंदर पहुंच गया? कितने दिन के अंदर? 9 दिन के अंदर। 9 दिन के अंदर पहुंच गया। कहां पर? गुजरात में। इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसके विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया? गुजरात अभियान विजय, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा। क्या बनवाया गया? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा आगरा में है कि फतेहपुर सीकरी में? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने राजधानी बनाने की कोशिश किसे की थी? फतेहपुर सीकरी की। लेकिन फतेहपुर सीकरी सक्सेस नहीं हुआ। राजस्थान से सटने की वजह से एरिया थोड़ा सा बंजर था, कनेक्टिविटी पहले से थी नहीं। कहीं पे भी कोई शहर बसता है ना तो उसके लिए हर जगह से उसकी कनेक्टिविटी पहले ही क्या हो जाती है? अवेलेबल हो जाती है, जिस वजह से ये सक्सेस नहीं हुआ। अब गुजरात जब आ गया तब अकबर को लगा कि अब हमको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अब हमें दक्षिण भारत की ओर कूच करना चाहिए। तो अब अकबर ने कहाँ जाने का मन बना लिया? दक्षिण भारत। गुजरात अभियान के बाद अकबर का मूड किधर की ओर बना? दक्षिण भारत की ओर। यहां तक तो समझ में आ गया। इधर 3 युद्ध याद रखिएगा, एक आपका आमेर, दूसरा मेवाड़ और तीसरा गुजरात। ये 3 याद रखेंगे। आमेर कहां पे है? जयपुर के पास। आमेर जयपुर के पास याद रहेगा। आमेर के राजा भारमल, आमेर के राजा बेटा भगवान दास, पोता उनका अकबर की सेना का नेतृत्व मान। किस युद्ध में अकबर ने अफवाह फैला के जीत गया? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। किसी को कोई दिक्कत है? कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। बोलिए वो। नहीं समझे हम तुमको। यहाँ पे मेवाड़ पर पहला आक्रमण कब हुआ था ये बताओ? 1567। उसके बाद वो कहाँ आक्रमण कर दिया? गुजरात। और फिर गुजरात में दोबारा भी आक्रमण कर दिया 1572 और 73। ये तो हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ पर द्वितीय चरण का आक्रमण था। नहीं दिख रहा है? यहाँ क्या लिखे हैं? मेवाड़। मेवाड़ का पहला आक्रमण चित्तौड़ पे, उस समय राजा, और दूसरा बताया तो जी आपको 2 बार में हुआ था। हम इसलिए सीक्वेंस में जब एक ही जगह लड़ाई हो रही है तो एक ही जगह बताते। इनका कहना है कि पहले बताइए 67 मेवाड़ अभियान उदय सिंह से, फिर बताइए 72 गुजरात, फिर बताइए 73 गुजरात पे, फिर चौथा नंबर पे बताइए हल्दीघाट। सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा था। बढ़ जाओ, सीक्वेंस नहीं गड़बड़ हो रहा भाई, एक जगह का चीज है उसको एक जगह समेट के रखिए। यहाँ पर
सीक्वेंस देखना है कि पढ़ाई देखना है यहाँ पे। आगे बढ़े। मेवाड़ पर कितने चरण में? 2। गुजरात में भी, लेकिन 21 साल के अंतराल में हो गया तो राजा चेंज नहीं हुआ। अकबर अब किधर की ओर जाएगा? दक्षिण भारत। किधर जाएगा? दक्षिण भारत में अकबर को बहुत ज्यादा मुश्किल देखने को नहीं मिला, क्योंकि दक्षिण भारत में 3-4 देश थे सब। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? बीजापुर और गोलकुंडा। ध्यान से समझिए। अकबर ने खानदेश को अधीनता स्वीकार करने पे मजबूर कर दिया, बीजापुर को भी अपने अधीन कर लिया, गोलकुंडा को भी अपने अधीन कर लिया। वहां राजाओं पे जाकर आक्रमण किया और उन राजाओं को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। लेकिन अहमदनगर की जो शासिका थी चांद बीबी, अहमदनगर की शासिका है चांद, तलवार निकाल ली ना, हम लड़ेंगे, हारेंगे नहीं यहाँ पे। अकबर ने चारों ओर से घेरवा दिया सेना से, कहा कि भाई देखो महिला एक मार करेंगे तो इतिहास में लिख देगा सब हमरा। चारों ओर से घेर गाड़ दो, इस सबको अधीनता स्वीकार करने पे मजबूर कर दो। तो अकबर की सेना ने अहमदनगर को चारों ओर से क्या कर लिया? घेर लिया। और अंततः चांद बीबी को क्या कर लिया गया? समर्पण करने पर मजबूर कर दिया गया। तो दक्षिण भारत की वह महिला जिसने अकबर से अधीनता स्वीकार नहीं किया था चांद। उत्तर भारत की वह महिला जिसने अकबर, रानी दुर्गावती, गोंडवाना की थी, मध्य प्रदेश में है गोंडवाना। समझ में आ गया कि नहीं? मध्य प्रदेश का नाम उस समय क्या था? गोंडवाना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दक्षिण भारत की सबसे शासिका, महिला शासिका चांद बीबी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अकबर ने खानदेश को, सबसे पहले मिलता है यहाँ खानदेश, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा सबको जीत लिया था। खानदेश को भी आराम से जीत लिया और सारा चीज जीतते हुए कहाँ चला गया? वापस चला गया। दक्षिण भारत में उसको एक जगह दिक्कत आई थी, कहाँ पे? हाँ, अहमदनगर। कहाँ पे? अहमदनगर की शासिका चांद बीबी। महिला से युद्ध में तो दिक्कत हो जाता है, नहीं देखते हैं गांव का लड़ाई समट जाएगा, और जब उसकी पत्नी निकलेगी तो सब लड़ जाएगी। बाप, अभी पर्चा दे आएगी कहीं। महिला सबके लिए अलग कानून है। लड़ाई उड़ाई में महिला अगर इन्वॉल्व हो गई तो फिर पुलिस के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप नॉर्मल लड़ाई लड़ रहे हैं तो पुलिस के ऊपर केवल कोर्ट का प्रेशर है और उसके सीनियर का प्रेशर है, जल्दी करके मतलब निपटो। और अगर महिला का है तो उधर से महिला आयोग आ जाएगा। अब महिला आयोग पकड़ के एसपी को आधा घंटा सुना देगी अपने ऑफिस में, एसपी भड़केगा, कौन दरोगा था रे? कुल कसर निकाल देगा दरोगा लोगों के ऊपर। इसलिए महिला का जैसे इन्वॉल्व होता है ना कोई चीज में, सब चीज एकदम भड़क जाता है हमें। हालांकि इसका कई जगह मिसयूज भी देखा गया। हाँ, ज्यादातर तुम भी गिराया है क्या? आगे बढ़ते, देखिए ध्यान से। अकबर ने दक्षिण भारत को निपटा दिया, अकबर ने उत्तर भारत को निपटा दिया। अब अकबर धीरे धीरे बढ़ गया कश्मीर के सेक्टर में। कश्मीर में गया तो इधर पत्थर चलाने लगा सब कश्मीर के। अब बीरबल घायल हो गया वहां पे। यूसुफ जाई के विद्रोह दबाते वक्त बीरबल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन अंततः अकबर की सेना ये कश्मीर का एरिया पार करते हुए कंधार, काबुल तक में कब्जा कर लिया था। तो इस एरिया में अफगानिस्तान तक कब्जा हो गया, ये उत्तर भारत कब्जा हो गया, दक्षिण भारत भी कब्जा हो गया। एक के जगह बच गया, कहाँ पे? हाँ, दक्षिण भारत हर जगह तो कब्जा हो ही गया यहाँ पर। अब ध्यान से समझिए, बिहार में इस साइड में भी कब्जा हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे कब्जा होते हुए आगे बढ़ गए सब। लेकिन अकबर ने उसी लड़ाई को, आप इतिहास में पढ़िएगा ना, जिस लड़ाई लड़ने में थोड़ी समस्या आई होगी। नॉर्मल कब्जा के चल गया तो कोई मतलब नहीं। ग्वालियर के राजा को ऐसे ही कब्जा लिया, जौनपुर को ऐसे ही, चुनार ऐसे निपटा दिया। बिहार में कोई शासक नहीं बचा था, जमींदार बचे थे लोग, निपटा दिया इसमें कोई से चला ही था पे। क्योंकि बिहार में शेर शासुरी का शासन था, शेर शासुरी का ही शासन था और शेर शासुरी का व्यवस्था कर दिया था, सब निपट गए थे, शेर शासुरी बचा ही नहीं था कोई। तो इन लोगों को बिहार बंगाल को इजीली निपटा दिया। तो इस साइड से किसको निपटा दिया? बिहार बंगाल को। उसको समस्या कुछ आई थी तो राजस्थान के राजपूत शासकों से, और अफगानिस्तान और कश्मीर के क्षेत्र में यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाते समय किसकी मृत्यु हो गई? बीरबल की मृत्यु हो गई थी। किसके विद्रोह को दबाते समय? यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाते समय। आगे बढ़ जाए। अकबर ने पूरी तरह युद्ध को समेट लिया। यहां पर मेवाड़ को इस स्थिति में थे कि मेवाड़ दोबारा साम्राज्य खड़ा करने की स्थिति में नहीं था,
आमेर को जीत लिया, ससुराले बन गया इसका आमेर। अब आमेर जब ससुराल बन गया तो आमेर के राजा खुद ही मेवाड़ को पनपने नहीं दिए, और दक्षिण से इधर गुजरात को मिला लिए तो मेवाड़ का व्यापार काट दिए, मेवाड़ की अर्थव्यवस्था गिर गई, यहाँ अकबर की अधीनता आ गई। ये एरिया को अकबर ने आराम से निपटा दिया था। ऊपर के एरिया में कब्जा करने में जो दिक्कत था, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आया। दक्षिण भारत में चांद बीबी ने क्या किया था? विद्रोह किया था। सबसे आसानी से अधीनता स्वीकार किया था खानदेश। किसने? खान। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है खानदेश को। ये विंध्याचल पर्वत के नीचे का छोटा सा एरिया है, नाम है उसका खानदेश। खानदेश को काफ़ी इजीली से वो कब्जा कर लिया था, लेकिन जब कब्जा करके वापस गया दिल्ली ना, तो ये खानदेश चूंकि गुजरात के करीब है, ये भी विद्रोह कर दिया। अरे तुम आए थे तो हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लिए थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम तुम्हारे अधीन है। खानदेश ने भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अकबर एकदम युद्ध करके थक चुका था, और यह विद्रोह हुआ था 1601 में। कब हुआ था? 1601 में। अब आप बताइए, 1542 में अकबर का जन्म, आई 1601, 60 साल हो गया कि नहीं अकबर? अब 60 साल की उम्र में आप कितना युद्ध करिएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 60 साल। आपके पिताजी 50 के अराउंड फिगर होंगे आप लोग के पिताजी 50 साल के आसपास। उनसे कहिए ना युद्ध करने के लिए तो नहीं। अब युद्ध होगा? अकबर अब एकदम थक चुका था, कितना युद्ध किया जाएगा, सही नहीं लग रहा है। तो 1601 ईस्वी में खानदेश ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अकबर के कई सारे बहादुर सैनिक भी मारे गए थे, बीरबल की भी मृत्यु हो चुकी थी। कहाँ पे? यूसुफ जाई के विद्रोह को। अकबर ने कहा कि भाई क्या किया जाए, खानदेश पगला गया है क्या, इतनी चुकी है, अब विद्रोह कर दिया है। अब विद्रोह करके अपने आप को असीरगढ़ के किला में, चारों ओर से असीरगढ़ के किला के अंदर घुस गए सब, और तोप लगा दिया सब बाहर, और चैलेंज करना, अकबर दम है तो आओ, आ यहाँ। अकबर कहा ये चोटा कहीं का, तुम लोग दम है तो आओ यहाँ, बुढ़ा गए हम, कितना युद्ध लड़ेंगे। अकबर ने वित्त मंत्री को बुलाया, टोडरमल को, टोडरमल इधर आ था, कहा कि मारा हमारा कौन जी काम है, हमारा मरवाइए का बीरबल की तरह। कहा नहीं रहता है, डरता का है दुनिया में, कुछ पैसा उसा दे। पैसा निकाला, और असीरगढ़ के जो किला का जो प्रधान था उसको पैसा दे दिया। उसने फाटक खोल दिया, असीरगढ़ का किला कब्जा हो गया रिश्वत देके। अकबर ने कौन से युद्ध को रिश्वत देके जीता है? असीरगढ़ का। अफवाह फैला के जीत गया। हल्दी घाटी का। तो युद्ध में केवल युद्ध नीति नहीं, कूटनीति भी काम आती है। अब जाता लड़ाई लड़ने, उतना उससे ज्यादा पैसा लग जाता, कुछ सैनिक मारे जाते, घोड़ा मरता, हाथी मरता, मनोबल गिरता, बार बार युद्ध करने से टाइम लॉस होता। पैसा दे के जीता लिया, दे पैसा दे। सेनापति सब कहा, सब हमको इतना दीजिए, हम हई वाला फाटक खोल देंगे, उधर हमको इतना दीजिए, खोल देंगे। पूरा खोल दिया, तो अकबर की सेना घुस गई। दोबारा खानदेश ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। 2-3 जगह अकबर को डबल युद्ध लड़ना पड़ा। मेवाड़ में, गुजरात में और खानदेश। मेवाड़ में तो जेन्युइन था डबल युद्ध लड़ना, क्योंकि एक बार लड़ा गया था उदय सिंह से, एक बार लड़ा गया था राणा पर। ये देखा था कि गुजरात का गया हम 2 बार लड़तू, और उसी का देखा देखिए हम भी 2 बार लड़ेंगे। तो खानदेश का जो विद्रोह हुआ था वो किस किले में हुआ था? असीरगढ़ का किला। कौन सा किला? असीरगढ़ का किला। कौन सा किला? असीरगढ़ का किला। समझ में आ गया कि नहीं? सर खानदेश वाला तो बिहार पुलिस निकला। कह रही खानदेश वाला बिहार पुलिस निकला है। पुलिस वालों को आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन अगर आपका पैसा ले लिया है तो काम करेगा। अगर आप उसको पैसा दे दिए ना तो आपका काम करेगा वो। ऐसा उस सिस्टम बना के रखे हैं कि आपके दिमाग में बिलीव हो गया है, आप पैसा नहीं दीजिएगा ना, अटका देगा आपका कोई ना कोई काम, अटका देगा। अब कोर्ट कचहरी में गए तो व्यवस्था हो गया, बहुत लंबा झमेला लग जाता है ना। आगे बढ़े। मेवाड़ अभियान कितने चरण में? गुजरात अभियान। और खानदेश वाला? खानदेश का विद्रोह किस किला में था? अकबर की, बीरबल की मृत्यु किस युद्ध के समय? यूसुफ जाई विद्रोह को दबाते समय हो गई थी। किसकी मृत्यु? बीरबल की। 60 साल तक राजा रह गया अकबर, क्योंकि पैदाइशी वो राजा था। राजा बना 13 साल की उम्र में तो राजा बन गया। समझ में? उम्र कितना हो गया अकबर का? 60। सोचिए, जो 13 साल की उम्र से राजा की गद्दी पे बैठा हो और 60 साल का हो गया राजा बनते, पगला गया था उसका बेटवा।
बेटा का नाम ऐसे प्यार से सलीम बुलाया जाता, नाम था जहांगीर। वो बहुत ज्यादा रंगीन था। किसी बड़े पद पे जाने के बाद आपकी सामाजिक दायित्व बहुत बढ़ जाते हैं, फिर आपको पर्सनल चीजों से दूर हटना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब चीजें राजा के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उसको डेली कोनो ना कोनो पसंद आ जाती थी। सोचता था कि बताओ अभी हम राजकुमार हैं तो इतना इजी हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? राजा बन जाएंगे तो हर गली मोहल्ला में एक को फंसा लें। तो अकबर से कहा कि महाराज मरिए आप, हमारा व्यवस्था, कब मरिएगा? अकबर कहा बड़ी कमीना है रे चोटा कहीं का, पूछता है कब मरिएगा। हकीकत में देखिएगा 60 साल तक राजा रहा था और जहांगीर बुढ़ा रहा था। कहा अब 13 साल में राजा हो गए, 32 साल के हो गए, हमारा राजा कब बनेंगे? अभी कहता तो थमो मुन्ना, आराम करो, गद्दी दिया जाएगा। कालीन भैया में देखते हैं, हाँ गद्दी मांगने के लिए करता है और आता बकलोल है पूरा। तो जहांगीर भी उसी तरह था। जहांगीर परेशान किया था, जहांगीर विद्रोह कर दिया। हालांकि जहांगीर चित्रकला और न्याय में बहुत ही ज्यादा निपुण था, लेकिन भेटनर पियक्कड़ था एकदम, बहुत दारू पीता था वो, एकदम पियले रहता था एकदम बहुत ज्यादा। जबकि बाबर की अपनी आत्मकथा में उसने सर्च ही लिखा था कि शराब पीने से बचना, एकांतवास से बचना, आराम विलासतापूर्ण जिंदगी से बचना, लेकिन ना इस सब चौपट कर दिया। अब विद्रोह कर दिया, कहा कि बाप को हटाओ मेरे। बताइए, बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया कौन? जहांगीर। और इलाहाबाद, प्रयागराज जो है इलाहाबाद, इलाहाबाद के किला में, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? अकबर। और किला में विद्रोह कर दिया, कहा कि ना यहाँ के राजा हम, कोई नहीं सुन सकते हम यहाँ पे, हटाओ ये बुढ़ा को यहाँ पे। अकबर कहा कि दिक्कत हो गया यहाँ पे, बताओ अब बेटा है उसको कैसे मारेगा? बेटा के आगे थोड़ा सा आदमी फैमिली वाला मैटर हो जाता, मार दीजिएगा तो फिर अंदर जोधा भाई बवाल कर दीजिए, मार दिलो तोरो मार दे तो भाई अंदर। अब कोई बाप मार देगा बेटा को तो माँ छोड़ देगी। अभी बेचारा फंस गया। अकबर का सबसे करीबी जो था अबू फजल, कौन था? अबू। अकबर ने अबू फजल को भेजा कि जाइए ना समझाइए वो बैला को, क्या कह रहा है, उसको गद्दी दे देंगे, ये जितना साम्राज्य बनाए हैं किसके लिए? ओकरा बस का है मेवाड़ को संभाल लेना। हाँ, हल्दी का राणा प्रताप उठा के पटके चार पलटनियां देंगे, राणा प्रताप, जहांगीर का हालत खराब हो जाएगा। दक्षिण भारत जीत पाएगा जहांगीर, लेकिन वो जीत में आ रहा था। इधर से कौन आ गया समझाने के लिए? अबू फजल। अबू फजल बातों को बहुत अच्छे से समझाता था। जहांगीर कहा कि चुट्टा आ गया। उसने वीर सिंह बुंदेला को बोला। वीर सिंह बुंदेला एक जाट था, बहुत खतरनाक योद्धा था। वो स्वागत में गया किसके? अबू फजल को, घोंप दिया तलवार का, जो ससुरा स्वागत हो गया तुम्हारे यहाँ पे। अबू फजल की हत्या किसने कर दिया? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेल। आपको पता है कि अकबर सबसे ज्यादा किसे मानता था? अबू फजल की हत्या किसने कर दिया? वीर सिंह। अबू फजल की हत्या के बाद अकबर एकदम टूट सा गया और उसके 3 साल बाद डायरिया से मृत्यु हो गई 1605 में। किसकी? अकबर की। 1605 में अकबर की क्या हो गई? मृत्यु। 1602 में इसने विद्रोह किया, कहाँ पे? इलाहाबाद। और 1605 में किसकी मृत्यु हो गई? किस बीमारी से? डायरिया से। किसे? डायरिया। किस युद्ध को अकबर ने रिश्वत देके जीत लिया? असीरगढ़ का युद्ध किस देश के लिए था? खान देश। 2 चरणों में युद्ध हुआ, मेवाड़, गुजरात और यूसुफ जाई विद्रोह में किसकी मृत्यु? समझ में आ गया कि ना? राजा कौन बनेगा अब? जहांगीर। कौन बनेगा? जहांगीर। पूरा रंगीन मिजाज का आदमी। अब इसका रंगीन दुनिया कल समझेंगे लोग, ठीक है? आज के लिए इतना।